नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं बीभू कुमार झा। इस वक्त मैं मौर्या होटल में हूं, जहां पर आज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे का जो 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजन किया गया है, उसी पर में हमारे साथ मौजूद हैं रोमन हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह। सर, सबसे पहले सर धन्यवाद, आप आए इसके लिए बहुत जी। जिस तरीके से सर वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया गया जा रहा है, और देखा जाए तो जो पटना ही नहीं पूरे बिहार, पूरे इंडिया लेवल पे जो पेशेंट हैं उनको सेफ्टी के लिए लगातार डॉक्टर जो है फोकस करते हैं, तो उसको आप आज इस कार्यक्रम के जरिए क्या कहना चाहेंगे? ये कार्यक्रम जनता लोगों को अवेयर करने के लिए, बट सबसे ज़्यादा है अवेयर हॉस्पिटल में जो इन्वॉल्व हैं इलाज को, उनको अवेयर करने का है। तो हम लोग पूरे दुनिया से जो डाटा लिए हैं उससे हम लोग सीख किए हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो पहले हम आइडेंटिफाई करें। फिर हम जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जो चार्ज हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं, वो एक प्रोटोकॉल बनाए और वो ये हर पेशेंट में ये हो सकता है, ये समझ के इलाज करें कि वो नहीं कैसे हो, उसका प्रोटोकॉल बनाए और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें। और हर महीने में डाटा होना चाहिए हॉस्पिटल में कि एडवर्स इवेंट्स क्या हुआ, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का है, रॉन्ग मेडिसिन चला गया, रॉन्ग ऑपरेशन तक हुआ है, बहुत जगह में अच्छे जगह में हुआ है। तो ये फेलियर ऑफ सिस्टम है, तो वो सिस्टम बने जिससे इस तरह का कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। जैसे हमारे अस्पताल में सिस्टम है कि अगर पैर का ऑपरेशन है, किडनी का ऑपरेशन है, तो पहले शाम में दाग लग जाता है। मुख्य रूप से जो कार्यक्रम में बताया गया कि गर्भवती महिला जो होती हैं और जो बच्चे जो मृत्यु दर और जन्म दर जो है, उसको देखते हुए डॉक्टरों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और आपने भी जोर दिया है कि गर्भवती महिलाओं को कैसे कैसे मेंटेन किया जाए, इस पर मैं आपने। हाँ, देखिए, समय तो बहुत बदला है और पहले से हमारे यहाँ जो चाइल्ड डिलीवरी वो बहुत इम्प्रूव किया है। कि एक समय था गांव में घर में होता था, अब शायद घर में गांव में भी नहीं होता है, वो भी ब्लॉक अस्पताल में जाते हैं। तो पहला चीज़ कि जैसे ही एक औरत प्रेगनेंसी एहसास होता है, कंसीव करती है, तो वो गांव के या शहर के जो ये वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, उनसे रजिस्टर्ड हों। उसी समय से उनका हीमोग्लोबिन जांच हो, उनका ब्लड प्रेशर जांच हो, उनका ब्लड शुगर जांच हो और उस तरह का उपचार हो, जैसे न्यूट्रिशन मेंटेन रहे, ब्लड प्रेशर बढ़े नहीं। कुछ में होता है कि प्रेगनेंसी के कारण बढ़ जाता है, ब्लड शुगर बढ़ता है, उसका प्रिवेंशन हो। और डिलीवरी बहुत जगह होते हैं हमारे शहर में, प्रांत में, कस्बे में भी हो रहे हैं। तो बेशक हर कोई एक अस्पताल में नहीं कर सकते हैं, एक जगह नहीं आ सकते हैं, तो आप बेशक डिलीवरी कराएं, लेकिन डॉक्टर को अवेयर होना चाहिए कि लो रिस्क क्या है, हाई रिस्क क्या है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैंने उस तहत पे हमने स्कॉटलैंड के छोटे से आइलैंड में काम किया है। मुझे पता था इस मरीज़ का हम ऑपरेशन यहाँ करेंगे सेफ़ होगा, इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे, इसको हम ग्लासगो और एडिनबरा भेज देंगे, तो पेशेंट वहाँ होता है, सेफ़ होता है। वही मरीज़ अगर उस आइलैंड में होता और कुछ गड़बड़ी होता, उससे इंतज़ाम नहीं था। ये डॉक्टर को अपना विचार, अपना ट्रेनिंग ऐसा हो कि ये हाई रिस्क है। वो हाई रिस्क पेशेंट जब है तो आप अपने क्लिनिक में ना करें, उनको या तो किसी टीचिंग हॉस्पिटल में भेजें या रूबन हॉस्पिटल ऑफ विमेन चिल्ड्रन के जैसा और भी हों, जहाँ हर तरह के इंतजाम है, एंटीनेटल से लेके पोस्टनेटल से लेके न्यूनेटोलॉजी तक। बिल्कुल। सर, एक सवाल ये आता है कि हॉस्पिटल में, अधिकतर हॉस्पिटलों में जो परेशानी आ रही है कि जो पेशेंट जाते हैं, खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको बच्चे बदल दिए जाते हैं। आपने कुछ देर पहले ही बताया है, तो इन समस्याओं को कैसे छुटकारा मिलेगा? देखिए, एक तो जैसे हमने कहा कि जैसे हमारे पीडियाट्रिशियन का है कि पेशेंट जैसे ही एडमिट होता है उसको हम लोग टैग लगा देते हैं, उससे आईडी उसका पता होता है, पेशेंट का नाम, उम्र और एक यूनिवर्सल आईडी रहता है। जब भी हम उससे हम काम करते हैं, उसको टच करते हैं, दवा देते हैं, हम चेक करते हैं कि वही पेशेंट है जिसके लिए हम लिखा गया है। और इससे इस तरह का जो गफलत से हो जाता है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। अब डिलिबरेट करते हैं, ये तो सामाजिक प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए, बहुत जघन्य चीज़ है, ये बहुत इमोशनल है। चाइल्ड बियरिंग एंड हैविंग ए चाइल्ड बहुत इमोशनल चीज़, नहीं होना चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल है कि सर ब्लड डोनेशन के से जुड़ा, क्योंकि आज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे है, तो इसी से जुड़ा ब्लड डोनेशन की बात करें हम, तो ब्लड डोनेशन में कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में हर एक जगह व्यवस्था की गई है, ब्लड डोनेट कैंप है और की जाती है। कुछ लोग तो 3 महीने में ब्लड डोनेट करते हैं, आप लोग को जैसे जानकारी है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो ब्लड की धांधली होती है सर, उसको कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे? मुझे लगता है कि हमारे समाज में, हमारे देश में
दुर्भाग्य से बहुत तरह का धांधली है। तो वो धांधली केवल मेडिकल साइड में नहीं है, हर जगह है, जो नहीं होना चाहिए। वो नहीं हो उसका एक तरीका है कि जनता सतर्क रहे और करने वाले को डर हो कि जनता समझती है हम उसके लिए पनिश्ड होंगे। उसका एक नियम होना चाहिए जिसको फॉलो करें। तो बहुत सा बातें बदल गई हैं। मेरा हॉस्पिटल नेशनल बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन से है, तो हमारे पास में एक हर प्रोसीजर का डॉक्यूमेंटेशन और प्रोटोकॉल है और हमारा असेसमेंट होता है कि हम उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो वो क्रम शुरू है, धीरे धीरे होगा। अब तो डिजिटलाइजेशन ही बहुत हो रहा है। अब यूपी में तो ब्लॉक लेवल तक का भी NABH का एक्रेडिटेशन हो रहा है। तो ये प्रोसेस जो शुरू हुआ है उससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। इंडिविजुअल कल्प्रिट्स हर प्रोफेशन में है, हर धर्म में है, हर तरह के लोगों में है। वो जनता के डर से ही कम करेंगे। जनता को अवेयर होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ रूबन हॉस्पिटल के चेयरमैन सत्यजीत कुमार। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि जो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे पे जो हमने कार्यक्रम रखा, उसको देखते हुए जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके जो बच्चे जो जन्म होते हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। और हर तरह से जो सर से ब्लड डोनेशन से जुड़े मैं क्वेश्चन किया, उन पर भी ट्रांसपेरेंसी आए। अब धीरे धीरे अब सुधार हो रहा है, हर जगह अलर्ट होगा। और जैसे कि देखा जाए कि जो हॉस्पिटल में डॉक्टर लोगों का जो अटेंडेंसी है अब पहले से बहुत अच्छा हो गया है। पेशेंट को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि समय समय पे जब पेशेंट्स को बुलाया जाता है कि इतने अंतराल पे आके अपने डॉक्टर से मिलिए, उसका पालन किया जाए। हाँ, मैं मानती हूँ कोरोना था तो हम लोग खुद ही पेशेंट्स को बोलते थे कि ज़रूरी होने पर ही आएँ। थोड़ा जैसे अब लहर शांत हुई है, अभी भी हम लोग जो सलाह देते हैं उसको मानें और आएँ। कई बार पेशेंट्स मल्टीपल ओपिनियंस लेने लगते हैं, आज इस डॉक्टर से दिखाया, कल उस डॉक्टर से दिखाया। इसमें कन्फ्यूजन और क्योस होता है। अल्टीमेटली सफ़र पेशेंट ही करता है। तो जहाँ भी पेशेंट का ट्रस्ट है, श्रद्धा है, एटलीस्ट फॉलो करें और माने बातों को। जी बिल्कुल। देखिए, पेशेंट सेफ्टी का ये बहुत ही अहम पार्ट है कि पेशेंट आइडेंटिटी मेंटेन रहे। बच्चों में ये और भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे देखने में एक जैसे लगते हैं। हम लोग डिलीवरी के समय ही बच्चों में एक लेबल आता है, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन लेबल। उसमें माँ का नाम लिख दिया जाता है। जैसे अगर कोई किसी माँ को बेबी बॉय हुआ है तो हम लिख देते हैं बेबी बॉय ऑफ मिसेस सो एंड सो। उसी के साथ जन्म का समय भी लिख दिया जाता है, जन्म का तिथि भी लिख दिया जाता है और बच्चे का एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जो हॉस्पिटल बनाता है वो भी डाल दिया जाता है। क्योंकि हो सकता है कि दो माँओं के नाम सेम हो, सेम बच्चा भी हुआ हो, तो कम से कम 3 ऐसी आइडेंटिफिकेशन पेशेंट के होने चाहिए जो उसके यूनिक हों। तो जन्म के समय ही वो बच्चे के हाथ में हम लोग डाल देते हैं। एंड पेशेंट मूवमेंट भी बहुत हम लोग सुपरवाइज्ड करते हैं। अगर बच्चे को ऑपरेशन थिएटर से हमें NICU ले जाना है तो वो बाय नर्स सुपरवाइज्ड होता है। एंड इवन जो वार्ड में बच्चे भर्ती हैं उन पे भी इस बात का ध्यान दिया जाता है। जी जी। उस पर में आप लोग क्या एक्सपीरियंस? देखिए, हम लोग का ब्लड बैंक रूबन में बेस्ड है, रूबन पाटलिपुत्रा में। पूरी पॉलिसीज़ फॉलो होती हैं। हमारे हाथ का लिखा प्रिस्क्रिप्शन, किस मरीज़ के लिए ब्लड चाहिए, कितना ब्लड चाहिए, उसका हॉस्पिटल नंबर क्या है, हमारा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके लिए पूरा हम लोग का एक लॉजिकल लीगल ब्लड फॉर्म है। उसी के बेसिस पे ब्लड बैंक इश्यू करता है। वैसे भी नहीं करते हैं, इसलिए कोई मतलब कि पैसे की कोई बातें नहीं रहती। नहीं वैसे भी ये बड़ी चीज़ है जी। तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के लिए ही वो फॉर्म है। और फॉर्म के अलावा जब बच्चे को, जिस बच्चे के लिए ब्लड मंगवाया जाता है या उस बच्चे को जब ब्लड चढ़ाया जाता है तो उस फॉर्म के साथ एक लेबल आता है जो हम लोग पेशेंट फाइल में लगा देते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर का निर्देश रहता है कि इस कितना खून चढ़ेगा, कितनी देर में चढ़ेगा, और बाकायदा जो ब्लड चढ़ने वक्त मॉनिटरिंग होती है वो भी मेंटेन की जाती है।
देखिए WHO की तो मल्टीपल गाइडलाइंस हैं और वो गाइडलाइंस हैं आपकी कि नवजात शिशु के जन्म के समय क्या टीम होनी चाहिए, नवजात शिशु जब हो उसके ख्याल के लिए एक स्किल्ड पीडियाट्रिशियन होना चाहिए। यदि सर्जरी हो रही है तो WHO की सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है जिसमें पेशेंट की आइडेंटिटी, जिसका ऑपरेशन हो रहा है किस चीज़ का हो रहा है, उसकी एक चेकलिस्ट है जो हमारे डॉक्टर विजय सर ने बताया है कि फॉलो करते हैं हम लोग। इम्यूनाइजेशन है, पेशेंट एजुकेशन है, तो बहुत पहलू हैं। आपका बाइट छोटा पड़ जाएगा अगर हम शुरू कर देंगे बोलना। तो इस तरह का अपडेट देखते रहिए DTV भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।